देखिए, बिहार में एक बार फिर से शिक्षक और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आमने सामने हैं और आपको मालूम है कि इस बार विवाद स्कूल टाइमिंग को लेकर हो रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग के आदेश के बाद से शिक्षकों में गुस्सा है, शिक्षकों में काफी आक्रोश है और अब शिक्षकों ने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। मनोज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने गुस्से में क्यों हैं, इतना भड़के हुए क्यों हैं, अब क्या हो गया है? देखिए, अभी जो तत्कालिक गुस्से का कारण है, गुस्से के तो बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री ने श्री के पाठक को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बनाया है, ये एक से एक ऐसा आदेश जारी कर रहे हैं जिसे हम तालिबानी आदेश कह सकते हैं। तालिबानी आदेश कह रहे हैं आप के पाठक के आदेश को? बिल्कुल जी। जैसे कि इन्होंने, डर नहीं लगता है मनोज जी? नहीं, डरने की क्या बात है, सही बात है। यदि आप आपके चैनल पर बोल रहे हैं तो सब जगह जाएगा। हम फिर भी बाकी से हाँ बोल रहे हैं, बिना डरे गलत बोलेंगे तब न। जैसे इन्होंने कहा कि कोई शिक्षक कोई संगठन नहीं बना सकता, सदस्य नहीं बन सकता, सारे संगठन अवैध हैं, तो डरना तो उनको चाहिए। अरे हमारे संगठन को शिक्षा विभाग से मान्यता है, उस संचिका पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन है। तो बबीता कुमारी भी केस जीत गई है। केस जीत गई है तो उसकी बात को कहाँ मान रहे हैं? तो वो सब तो आदेश जारी किए नहीं किए। एक परंपरा बनी हुई थी, एजुकेशन कोड है जिसमें तय है कि विद्यालय कैसे संचालित होगा, विद्यालय का निरीक्षण कौन करेगा, उसको इन्होंने धज्जी उड़ा दिया 1 मिनट में। विद्यालय शिक्षा समिति विद्यालयों में खर्च करने के लिए, उसके देख रेख के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी की है जो बिहार विधानमंडल से पारित है, बिहार विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम। उसको नहीं मान के अपना मनमानी आदेश ये हटेंगे तब क्या होगा? यदि इस पर जांच होगी। अभी पूरे लूट मचा हुआ है, पूरे राज्य लूट मचा हुआ है। के पाठक के रहते लूट, क्या बात है? ये सोचिए कि विद्यालय को पता नहीं है, विद्यालय में और पेपर बोरिंग हो गया और पेपर बेंच चला गया और पेपर काम हो गया और हेडमास्टर को पता ही नहीं है, विद्यालय में किसी को पता ही नहीं है, पैसे निकासी हो गई और इनका जो एंडर वेंडर है वो घूम रहा है। अब देखिए, टोला सेवक तालीम। आप कह रहे हैं कि बड़ी गड़बड़ी हो रही है, लेकिन आप ये बताइए कि अभी तत्काल मुद्दा क्यों है, अभी क्यों आप लोग इतना गुस्से में? देखिए, तत्काल मुद्दा है जो इन्होंने विद्यालय संचालन के लिए पत्र जारी किया। आज तक तो ग्रीष्मावकाश था, कल से विद्यालय जो चलेगा, तो विद्यालय इन्होंने कहा कि 6 बजे तक सभी को आ जाना है, शिक्षक और छात्र सभी को। बच्चे 12 बजे तक पढ़ेंगे। 12 बजे आम बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं वो 12 बजे के बाद रुकेंगे और उनके लिए विशेष कक्षाएं होगी। और मिशन दक्ष नहीं, विशेष मिशन दक्ष का तो वो समय पूरा हो गया है, उसका तो परीक्षा होना है। उसके बाद 1:30 बजे तक शिक्षक रहेंगे। साहब, आज तक आजादी के बाद से आप अंग्रेजों के जमाने को भी देखिए, कभी इस तरह से ग्रीष्म काल में चला है विद्यालय क्या? और सब लोग जानते हैं कि बिहार में अधिक गर्मी मई और जून में पड़ता है और उसको जो है ये छुट्टी कर दिए बदल के 15 अप्रैल से 15 मई, और वो भी ऐसा छुट्टी जो कि जिसमें शिक्षक भी आए, बच्चे भी आए, विद्यालय भी खुला, हमारे शिक्षक कहीं कोई काम नहीं कर पाए ये 2 घंटा के फेर में। और उससे क्या लाभ? आप दिल्ली में देखा, दिल्ली में 8 साल से इसी तरह से चल रहा था कि ग्रीष्मावकाश के दौरान कुछ न कुछ काम जो है सो वहाँ करवाया जाता था, लेकिन उसका रिपोर्ट आया, एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि इस दौरान कोई भी काम करने से केवल शिक्षकों को परेशान करना है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। लाभ नहीं हो रहा है, सिर्फ शिक्षक परेशान हो रहे हैं। और इस बार दिल्ली में ग्रीष्मावकाश है और पूर्णतः विद्यालय बंद है। तो ये सब से इनको मतलब, इनको तो शिक्षा से मतलब है नहीं, ये शिक्षाविद तो है नहीं, ये पढ़े होंगे भैया। जिस तरह से यूपीएससी में TR1 TR2
और TR3 में देखे उसी तरह से हो सकता है कि ये पास कर गए होंगे UPSC। अच्छा है ना, इनमें कोई क्षमता पाठक की काबिलियत पर आप सवाल उठा। बिल्कुल, उनको मैं खुली चुनौती देता हूं कि शिक्षा पर आकर वो बहस करें शिक्षकों से कि इससे क्या लाभ है। इतने गुस्से में 6 बजे से 12 बजे तक बच्चे एक गर्मी में रहेंगे और शिक्षक 1:30 बजे तक रहेंगे। आप शिक्षकों को अपमानित करके, प्रताड़ित करके कौन सी शिक्षा व्यवस्था में सुधार। अच्छा एक बात बताइए, पहले स्कूल टाइमिंग क्या थी ये भी हमको बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि उस आदेश में क्या कुछ कहा गया है। ये आदेश कब से कब तक के लिए? देखिए, पहले जो ग्रीष्म काल के दौरान अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो पहला सोमवार होता था, या कहीं कहीं 1 अप्रैल से किसी जिले में, सबसे पहले तो समरीन जी आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रारंभिक विद्यालयों में छुट्टी जो जिला स्तर पर वो निर्धारित होता था, क्योंकि हर एक जिला में मौसम थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन जनरल अधिकांश जिलों में 1 अप्रैल से या अप्रैल के जो प्रथम सोमवार होता था उससे विद्यालय मॉर्निंग में चलता था। मॉर्निंग की टाइमिंग 6:30 से 11:30 होती थी। 11:30 के बाद बच्चे मध्याह्न भोजन करते थे और घर चले जाते थे, शिक्षक अपना घर चले आए। लेकिन इस बार 6 बजे बताइए तैयार होके मिडिल स्कूल, मतलब 6:30 की जगह 6 हो गया है। 6:30 की जगह 6 हो गया। इतना नहीं, देखिए सुबह का समय, और बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, प्राथमिक से लेके +2 तक के लिए है। +2 के बच्चे 2-2। लेकिन स्कूल गुरुकुल है ना, तो थोड़ा सा तो नहीं बलिदान देना पड़ेगा, नींद का बलिदान। नहीं, बलिदान में कोई दिए, रहने की व्यवस्था करें ना, बच्चों को भी रहने की व्यवस्था करें, शिक्षकों को भी रहने की व्यवस्था करें। निकाले थे तो टेंडर, कितना टीचर को ये फ्लैट दिलवा पाए। अच्छा। तो यहाँ पर कहना ये है, गंभीरता से सोचने की बात है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से +2 के बच्चे आते हैं। मिडिल स्कूल में भी नियम है 3 किलोमीटर तक का। पटना शहर में कहीं कहीं 4-5 किलोमीटर से भी बच्चे आ रहे हैं। शहर की बात मैं बता रहा हूँ। और वो बच्चे 12 बजे जब विद्यालय से उनको छुट्टी दी जाएगी, और कमजोर बच्चे को 1 बजे, तो उनको जाने में कितना बजेगा घर पहुंचने में? और क्या वो बचेंगे? तापमान आज ही 40 से ऊपर चला गया और आगे 42, 43, 44 तक जाने की संभावना है। लू चल रही है और शिक्षक हमारे 8-10 किलोमीटर से जा रहे हैं। बताइए, जो 6 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद उनके भोजन का, नाश्ते का क्या है? अपना तो पदाधिकारी लोग पैकेट मंगा लेता है सचिवालय में, जब भी जरूरत पड़ता है तो भोजन आ गया हल्दीराम से, तो फलना से। शिक्षकों के लिए इन्होंने क्या व्यवस्था किया है? ये शिक्षा में सुधार की कवायद नहीं है। इनके इस कीर्त से ऐसा लगता है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने इनको ठेका दे दिया है कि आप शिक्षकों को इतना तंग करो कि शिक्षक शिक्षण की पेशा छोड़कर दूसरे पेशा अपनाने के लिए बात हो जाए। यही इन्होंने यही ठेका ले रखा है। या दूसरी बात इनकी ये हो सकती है कि इनके पास पैसा नहीं होगा, अधिक संख्या में बहाली हो रही है और हमारा मांग है पूर्ण वेतनमान का और पुरानी पेंशन का, तो ये सोच रहे होंगे कि इतना पैसा तो हमसे जुमेगा नहीं, तो नहीं जुमेगा तो है इतना तंग करो कि कुछ टीचर इस नौकरी को छोड़ के भाग जाए। टीचर नौकरी को छोड़ के भाग जाए। लेकिन हम लोग भागने वाले नहीं हैं, हम लोग भगाने वाले हैं। रातों में चलावेंगे, रातों में हमारे शिक्षक पढ़ावेंगे, है ना? इनको भागना होगा। और देख रहे हैं अपने वो बेड पर से लुंगी गमछी पर तो आ गए, बीसी कर रहे हैं। हाँ, तो के पाठक क्या बात कर रहे हैं? माया हमको एक पदाधिकारी ही बता रहे थे कि उनका क्या प्रॉब्लम हो गया, रीढ़ की हड्डी। भगवान करे, मैं आपके चैनल से ये भी कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जल्द स्वस्थ हो जाएं, फिर से विद्यालय घूमे, हमारे बीच आए, ताकि जो इस समय में ये काम कर रहे हैं 1:30 बजे तक, जरा 1:30 बजे। और भगवान से मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके आप उनके जो है सो गाड़ी का और उनके चेम्बर का AC आप खराब कर दीजिए। खराब कर दीजिए AC? AC खराब कर दीजिए, गाड़ी का और चेम्बर का, ताकि उनको पता चले कि गर्मी भी कोई चीज होता है और इसमें बच्चे और शिक्षक आएंगे। आज तो मनोज जी आप गजब फड़के हुए हैं। नहीं, बिल्कुल ये समझ। आज तो आप बहुत गुस्से में, ये तो पहली बार आपका रूप
देखिए, ये तो गुस्सा अभी आप मेरा देख रहे हैं कि हम तो चूंकि शिक्षक संगठन के लोग हैं, हिसाब किताब से बोलते हैं, लेकिन आम शिक्षक के बीच यदि जाइए तो वो और अधिक भड़के हुए हैं। अधिक भड़के हुए। अच्छा, आप हमको ये बताइए, लगता तो नहीं है कि के पाठक अपना आदेश वापस लेंगे? अगर आदेश वापस नहीं लेते हैं क्या कीजिएगा फिर? ऐसे ही चिल्लाइएगा, ऐसे ही बोलिएगा, कुछ कर तो नहीं? हमारे 100 वर्षीय अध्यक्ष श्री ब्रजनंदन शर्मा ने स्पष्ट ऐलान कर दिया है कि अब अति हो गई। आप विभाग का सारा अफसर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, विभाग का सारा अफसर पागल हो चुका है। इस आशय का प्रेस रिलीज भी गया है। अच्छा। विभाग का सारा अफसर पागल हो चुका है और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होगा हम इसके लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और जितना भी यह लोकतांत्रिक असंवैधानिक शिक्षा के विरुद्ध और शिक्षकों को और शिक्षार्थियों को प्रताड़ित करने वाला आदेश जो भी जारी हुआ है उसको जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक बिहार में आंदोलन चलते रहेगा। और उन्होंने यह भी आगाह किया है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कि आप अविलंब आप अपना थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए और अविलंब इन सारी बातों पर संज्ञान लीजिए, नहीं तो के पाठक जी को चुनाव में नहीं आना है। और राज्य की जनता देख रही है, सैकड़ों बच्चे अब का और अभिभावक का उनका फोन आया है कि ये कौन अफसर है। जब अभी गर्मी पड़ना ही शुरू हुआ है तो ग्रीष्मावकाश खत्म हो गया, पूरे राज्य से यही मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा, मतलब स्कूलों में ताला लग जाएगा? बड़ा वो भी हो सकता है यदि सरकार नहीं मानेगी। तो राज्य के शिक्षक तैयार हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में जो आप कर रहे हैं, हम तो बराबर, जब सरकार नहीं मानी है तो अंत में हार कर आंदोलन, तो हमारा अंतिम अस्त्र होता है तालाबंदी और हमारे संगठन की बैठक होगी और उस पर भी विचार किया जाएगा। हमको ये भी बताइए मनोज जी कि ये जो आदेश आया है, ये आदेश उस वक्त आया है जब लोकसभा चुनाव चल रहा है। क्या लगता है इस आदेश का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, हमारे शिक्षकों ने तो मन बना रखा है, मन बना लिया है हाँ, कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे और जो हमारे ओपीएस की बात करेगा, जो हमारे लिए अष्टम वेतन आयोग बनाने की बात करेगा, उनका मुख्यमंत्री तो आपके सुन रहे हैं ना? अब राज्यकर्मी का दर्जा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आदर्श आचार संहिता लागू है अभी। हम डायरेक्ट आपके चैनल पर नहीं इस बात को बोलेंगे, लेकिन हमारे शिक्षक सब जान रहे हैं और उसका प्रकटीकरण होगा। आप 4 जून को देखिएगा। कितने शिक्षकों ने मन बना लिया है? अधिकांश बैलेट पेपर से पता चलेगा। बैलेट फिर भी क्या संख्या होगी? अधिकांश हमारे 80-90% शिक्षक जो है वो अपने जो मांग है, जो शिक्षा का हित है, जो शिक्षक का हित है, कर्मचारी का हित है, उसकी ओर वो जा रहे हैं। क्योंकि केवल बात बनाने से और जुमलेबाजी से व्यवस्था नहीं चलेगी। अब बताइए कि आजादी के बाद से हर एक 10 वर्ष पर वेतन आयोग बनते रहा है। एक कहते हैं कि नहीं बनेगा, कुछ लोग कहते हैं कि जो पुरानी पेंशन की बात करता है वो देश के साथ पाप है। और आपने खुद वो पुरानी पेंशन लेने वाले लोग हैं जो जिन्होंने पेंशन खत्म कर दिया। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वो खुद पेंशन लेते हुए मरे। यदि पेंशन नहीं मिलता तो 3 सालों की स्मृति में जिए हैं, कैसे जीते? उनका भरण पोषण कैसे होता? मतलब अब आप लोग पूरा हिसाब किताब भी अपना लेंगे जिस तरह से आप लोग बात करें। अच्छा, एक बात बताइए, एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि काफी भड़के हुए शिक्षक, आपका गुस्सा तो दिख ही रहा है मनोज जी। एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या इसको लेकर किसी से बातचीत हुई है? किसी को पत्र लिखा है? देखिए, पत्र तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है और सीएम को पत्र लिखा और मुख्य सचिव को हमने पत्र लिखा था कि नहीं, मुख्य सचिव बिहार सरकार को कि ये जो ग्रीष्मावकाश में आप 31 दिन के पाठक को भी पत्र लिखा। के पाठक को प्रतिलिपि दी गई थी, लेकिन वो देने से कोई फायदा है नहीं। उनको आनंद आता है। बहुत सब बच्चा ऐसा होता है ना कि जब फटिंगा में वो लकड़ी करता है ना तो उसको आनंद आता है। वैसे ही इनको शिक्षक
में आनंद आ रहा है अच्छा उंगली करने में, जी। तो वो तो पता चलेगा। पता नहीं कौन सा विद्वान शिक्षक इनको पढ़ाए हैं कि इनकी इस तरह की धारणा शिक्षकों के प्रति है ना। क्या लगता है मुख्यमंत्री क्या करेंगे? लगता है कि इस आदेश को पलटेंगे के पाठक के आदेश को? सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अपना इलाज कराएं। अच्छा वो बहुत तरह से बीमार हैं जी। और इलाज कराएं। इलाज करा के मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ राज्य की जनता को कि हम लोग कोई मुख्यमंत्री के विरोधी नहीं है, लेकिन यदि इस तरह से होगा तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि वो अपना इलाज करा के और खुले दिल से, या जो उनके सलाहकार मंडली के लोग हैं खुले दिल से इसको सोचें कि जो कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, किसी शिक्षाविद को बैठाकर वो इस पर विचार करवाएं कि इसमें कहाँ उचित है कहाँ अनुचित है, और जो भी अनुचित आदेश है उसको वापस ले लें। हम लोग उनको धन्यवाद देंगे। हमारी जो मांग है बिहार में ओपीएस की पूर्ण वेतनमान की बहाली तो ये बीपीएससी से कर रहे हैं, लेकिन वेतनमान चाइनीज वो नहीं चलेगा बिहार में। और ये शिक्षकों को बेवकूफ नहीं समझें, सबको हम ही लोग पढ़ाते हैं और हम ही लोग को टीचरें। चलिए बड़ी बात कह दी है मनोज जी ने, साफ साफ कह दिया है कि अब ऐसा बिहार में हरगिज नहीं चलेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया, यहाँ पर ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि के पाठक जो है वो तानाशाह हो गए हैं और सीएम नीतीश को के पाठक को हटाने के लिए पत्र जो है वो दे दिया गया है और सभी शिक्षक संगठन अब एकजुट हो रहे हैं और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि तानाशाही देखने को मिल रहा है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।